गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अर्थशास्त्र में आज हम तिरछी आड़ी मांग क्रॉस डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने घटिया वस्तु में आय मांग को पढ़ा था। आज इसी क्रम में आगे इसी चैप्टर के अंतर्गत यानी कि चौथे पार्ट के अंतर्गत आज हम आड़ी मांग पढ़ेंगे। देखो, अन्य बातें समान रहने पर वस्तु x की कीमत में परिवर्तन होने से उसके सापेक्ष संबंधित वस्तु y की मांग में जो परिवर्तन होता है उसे आड़ी मांग कहते हैं। देखो, दो वस्तुएं रहेंगी x और उसके सापेक्ष यानी कि उसके संबंधित दूसरी वस्तु उसके सामने y रहेगी। अब जो इनमें मांग में जो इनका परिवर्तन होएगा उसी को क्या कहते हैं? आड़ी मांग कहते हैं। अब देखो, संबंधित वस्तुएं, अब यहाँ पे संबंधित वस्तुएं आया था, तो संबंधित वस्तुएं जो अर्थशास्त्र में हैं वो दो प्रकार की हो सकती हैं। अर्थशास्त्र में संबंधित वस्तुएं देखो, पहले तो होती हैं स्थानापन्न वस्तुएं और दूसरी होती हैं पूरक वस्तुएं। देखो, स्थानापन्न वस्तुओं को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है कि स्थानापन्न वस्तुएं यानी कि स्थानापन्न का मतलब है एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग करना। सेम भूमिका होगी उनकी, लेकिन थोड़ा टेस्ट अलग हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के बदले में हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। अब क्या होता है, स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के बदले एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। देखो, उद्देश्य भी एक ही होगा और एक दूसरे के बदले में प्रयोग करेंगे। अब इसमें जैसे चाय, कॉफ़ी, ठीक है, गुड़ और चीनी, ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं वस्तुओं में। जब एक वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तब अन्य बातें समान रहने की दशा में, अन्य बातें समान रहने की दशा में अगर मैं बोल रहा हूँ कि चीनी का प्रयोग कर रहे हैं हम, ठीक है, चीनी 40 रुपये किलो है आज और गुड़ भी आज कितने रुपए किलो है? 40 ही है। तो ऐसी कंडीशन में अगर चीनी के दाम बढ़कर कितने हो जाते हैं? 50 रुपये हो जाते हैं पर केजी, तो गुड़ की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत अपरिवर्तित रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं भाई चीनी क्यों लूँ? मैं तो गुड़ ही लूँगा ना, गुड़ तो आज भी 40 ही है। तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में भी वृद्धि हो जाएगी। देखो, स्थानापन्न वस्तुओं की मांग कहा है यहाँ पे मांग कहा है, कीमत नहीं कहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ, चीनी की कीमत बढ़ी है लेकिन स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि गुड़ की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ पे स्थानापन्न वस्तु मैंने गुड़ मान लिया, तो गुड़ की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल दे रखा है मैंने। अब एग्जाम्पल है, कॉफ़ी की कीमत बढ़ने की दशा में चाय की मांग में वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है भाई, कॉफ़ी की कीमत अगर 5 रुपये से 10 रुपये हो जाते हैं और चाय की कीमत 5 ही है तो चाय की ही मांग बढ़ेगी। अब यहाँ पे चित्र भी बना रखा है आपके सामने। देखो, चित्र में डी मांग वक्र है और स्थानापन्न वस्तुओं के मांग वक्र को ये प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ पे ये डी है, ये डी मांग वक्र है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये देखो, ये मांग वक्र देखो ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो ये धनात्मक है, यानी कि ये बढ़ रहा है तो ये धनात्मक होता है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि स्थानापन्न वस्तुओं में मांग वक्र कैसा होता है? धनात्मक होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, डी मांग वक्र है, वस्तु y की कीमत OPY होने पर, अब देखो वस्तु y, एक साइड वस्तु y है, दूसरी साइड वस्तु x है, तो ये y वस्तु का है इस साइड और ये जो नीचे है ये x का है, यहाँ पे x का है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये y का है, इधर y और नीचे x, तो यहाँ पे यही बता रखा है। अब यहाँ से देखिए, इसमें क्या हो जाता है, y की कीमत OPY हो जाती है। जैसी क्या होती है इसकी कीमत OPY यहाँ पे है, हो जाती है। तद होने पर स्थानापन्न वस्तु की मांग OX1 हो जाती है। अब इसकी मांग भी कितनी होगी? OX1 हो गई। इसी प्रकार से यदि y वस्तु की कीमत OPY1 हो जाती है, अब y वस्तु की कीमत यहाँ से बढ़कर यानी कि इस बिंदु से बढ़कर इतना हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं दूसरी वस्तु का प्रयोग करूँगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे उपभोक्ता y वस्तु का उपभोग त्याग कर स्थानापन्न वस्तु x के उपभोग पर स्थानांतरित हो जाएंगे, जिससे वो OX2 वस्तु की मांग में वृद्धि
होगी। तो ये तो था हमारा स्थानापन्न वस्तुएं। डायग्राम भी बना रखा है, डायग्राम को आपने ऐसे ही बनाना है जैसे बनाया है हमने यहाँ पे। ध्यान से ऐसे ही बनाइए इस डायग्राम को, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब जो है पूरक वस्तुएं। अब पूरक वस्तुएं होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे स्कूटर, पेट्रोल। और भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, जैसे ब्लैक बोर्ड, चौक, पेन, रिफिल, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे केवल और केवल आपके लिए स्कूटर और पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे आपने ध्यान से सुने और देखें इसे, ठीक है। यदि स्कूटर की कीमत में तीव्र वृद्धि हो जाए तब स्कूटर की पूरक वस्तु पेट्रोल की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, पहले पेट्रोल कितने था, 50 रुपये लीटर था, लेकिन क्या हुआ, स्कूटर की कीमत कम थी। आज स्कूटर की कीमत कितनी होगी, ज़्यादा होगी। जो 50 में मिल रहा था आज स्कूटर, वो कितने में मिल रहा है, 80 में मिल रहा है। तो भाई तेल, पेट्रोल की कीमत पे तो प्रभाव पड़ेगा, यानी कि पेट्रोल पे मांग कम हो जाएगी। यहाँ पे यही बता रखा है, जबकि पेट्रोल की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार पूरक वस्तुओं की कीमत और खरीदी जाने वाली मात्रा में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध पाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में चित्र बना रखा है। चित्र में देखिए डी मांग वक्र है, ये डी है भाई, ये डी मांग वक्र है। यदि y वस्तु की कीमत, और y वस्तु हमेशा याद रखना, y वस्तु इधर ही रहेगी और x वस्तु नीचे ही रहेगी आपकी। तो यहाँ पे वही बता रखा है, y वस्तु की कीमत OP1 से बढ़कर OP2 हो जाती है, तो y वस्तु की पूरक वस्तु x की मांग OX1 से घटकर OX2 रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसी पेट्रोल के दाम पहले क्या थे, वो P1 थे, तो मेरी जो मांग थी वो ज़्यादा थी, यानी कि जैसी पेट्रोल की कीमत कम थी तो मांग कितनी थी, ज़्यादा। जैसे पेट्रोल के दाम क्या हो जाते हैं, OP2 हो जाएंगे, तो भाई मांग भी तो कम होएगी, अब लोग कम खरीदेंगे भाई पेट्रोल को, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसी ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे डायग्राम आपने बिल्कुल अच्छे से बनाने हैं, और ऊपर लिखा भी है इसमें कि मांग वक्र पूरक वस्तुओं में, मांग वक्र है ये पूरक वस्तुओं में। तो पूरक वस्तुओं में अगर आपसे पूछा जाएगा मांग वक्र कैसा होता है, तो देखिए ये बाएं से दाएं की ओर नीचे झुका हुआ है, तो ये ऋणात्मक होता है, यानी कि माइनस का साइन बना रखा है मैंने यहाँ पे, तो इसे ऋणात्मक बोलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत बार, तो ये ध्यान रखना है आपने।